इतिहास ने उन्हें एक तवायफ के रूप में देखा, लेकिन असल में वो एक रेवोल्यूशनरी मास्टरमाइंड थी। 1857 के विद्रोह में अजीजान बाई ने न सिर्फ बंदूक उठाई बल्कि ब्रिटिश राज के इंटेलिजेंस को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया। अजीजान बाई एक मशहूर कोर्टिजान थी, लेकिन 1857 में जब रिवोल्ट शुरू हुआ तो उन्होंने अपने प्राइवेट चेम्बर को रेसिस्टेंस सेंटर बना दिया। उन्होंने कानपुर में रेबल्स के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। नाना साहेब और तात्या टोपे भी उनसे जुड़े हुए थे। ब्रिटिश ऑफिसर्स उनके महफिल में आते थे, रिलैक्स्ड और बेफिक्र। अजीजान उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनती थी। जब वो शराब के नशे में आर्मी प्लानिंग डिस्कस करते थे, अजीजान उनसे हर एक जरूरी डिटेल समझ जाती थी, उनकी रेजिमेंट मूवमेंट्स और फ्यूचर प्लान्स तक। वो जानकारी क्रांतिकारियों तक पहुंचाई जाती थी। अजीजान का रेसिडेंस सीक्रेट इंटेलिजेंस पोस्ट बन चुका था, जहां नृत्य और संगीत नहीं, असली जंग की तैयारी होती थी। होली के त्योहार के दिन अजीजान के नेटवर्क ने एक डेयरिंग प्लान अंजाम दिया। ब्रिटिश सोल्जर्स को उनके घर के आसपास बुलाया गया, उनके मेहमान बनकर। लेकिन उस दिन ब्रिटिशर्स पर एक छुपा हुआ हमला हुआ। कई ब्रिटिश सिपाही मारे गए। ये एक प्लान्ड हमला था जिसमें अजीजान की इंटेलिजेंस काम आई थी और जिसमें उनके रेसिडेंस के लोकेशन का की रोल था। आखिरकार ब्रिटिशर्स ने अजीजान बाई को गिरफ्तार किया। उन्होंने एक डील दी कि अगर अजीजान बाई नाना साहेब या तात्या टोपे का पता बताएं तो ब्रिटिशर्स उन्हें जिंदा छोड़ देंगे, लेकिन अजीजान ने मना कर दिया। इस इनकार के बाद ब्रिटिशर्स ने उन्हें मारने में ज्यादा देर नहीं लगाई। इतिहास भले ही उनके नाम को भूल चुका है, पर 1857 की क्रांति में उनका योगदान कभी नहीं छुप सकता। अजीजान बाई एक ऐसी महिला जिन्होंने कला को क्रांति का जरिया बनाया और जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान तक दे दी।